मजदूर अपनी रोटी के लिए तरस रहा है, मालिक मजे ले रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, इस समय मौजूद है सेक्टर 65 में। बहुत सारे जो कंपनियों में वर्कर काम करते हैं, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, हमारे वीडियो पर कमेंट किए थे, उन्होंने मुझे बुलाया था सेक्टर 65 में ताकि उनकी हम समस्याएं समझ सकें। आखिर कंपनियों ने उनकी सैलरी बढ़ाई या नहीं बढ़ाई, या फिर उनका जो ओवर टाइम है वो डबल किया नहीं किया है। यही चीज़ हम इस वीडियो के माध्यम से उनसे पूछेंगे और समझेंगे आखिर उनकी क्या क्या समस्याएँ हो रही हैं। चलिए उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकलदेव गुप्ता है। मैं CSS में गार्ड की नौकरी करता हूँ और हमारी सैलरी 12,000 है 12 घंटे का। 12,000 12 घंटे का। दोस्तों ये चीज़ एक अंडरलाइन करने वाली है कि 12,000 सिर्फ 12 घंटे का, मतलब कि अगर 8 घंटे काम करेंगे, ड्यूटी करता हूँ सर। 8 घंटे काम करेंगे तो 8,000। होली दिवाली कोई छुट्टी नहीं और हमें ड्यूटी करना पड़ता है मजबूरी में। इसके आगे कुछ बोलेंगे तो फिर होगा कि भाई डिसमिस वाली धंधा है, मजबूरी हमारी करना पड़ रहा है। तो कोई सैलरी वगैरह अभी कंपनी ने कुछ बोला नहीं आपको? नहीं, इस तरह सा कोई बात नहीं। तो ये 4 घंटे आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हो, इसका डबल भी नहीं दे रहे? नहीं दे रहे हैं सर, सीधा 12 घंटे का हिसाब लगाया जा रहा है। 12,000 रुपये करना है करो, नहीं तो जाओ। कंपनी कौन सी आपकी? JIS ग्रुप? जी जी जी, नहीं भारती गोटी के नाम से ही है, तो मैं किसी और का वर्दी पहन रखा हूँ जी। तो ये कंपनी का ऑफिस कहाँ पे है? सेक्टर 5 खरौला में। खरौला में जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि अभी भी 8 घंटे के 8,000 रुपये, मात्र 8 घंटे के 8,000 ये अंकल जी काम कर रहे हैं। यहाँ पे किस अंकल कंपनी में आप बैठते हैं? CRZ। तो अभी समझिए स्थिति नोएडा की अभी भी वही स्थिति है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां अभी मक्कारी कर रही हैं। हड़ताल किए हुए लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है और समझूंगा आखिर कंपनियों में चल क्या रहा है। तो अभी किस कंपनी में आप काम करते हैं? मैं इसी 75 में काम करता हूँ। तो वहाँ की स्थिति अभी क्या चल रही है? स्थिति ऐसे ही है, अभी कहीं बढ़ा दी है, कहीं नहीं बढ़ाई है। अभी कह रहे हैं अगले महीने से बढ़ाएंगे, कोई कहता है अभी 1-2 महीना और लगेगा, किसी ने कहीं बढ़ाई भी दी है। ऐसे ही चल रहा है। और ओवर टाइम वगैरह का क्या? ओवर टाइम सिंगल मिलता है। कितने घंटे अभी ओवर टाइम करा रहे हैं? 2 घंटे ओवर टाइम लग जाता है। वो भी सिंगल? हाँ, सिंगल मिलता है। जबकि सरकार ने तो कह रखा है कि डबल ओवर टाइम दिया करेंगे। अब सरकार ने कह रखा है, सरकार केवल कहती है, करती क्या है सरकार करती क्या है? सरकार का क्या है? सरकार एक मुंह है, वो केवल कुर्सी पे बैठ के बोलते हैं, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। पब्लिक के सामने अगर कोई ऑप्शन हो तो वो कुछ करे, पब्लिक के सामने कोई ऑप्शन नहीं है। मालिक कह देता है कि मैं तो पीस रेट पे दे रहा हूँ, पीस रेट पे देने के बाद वो कहता है उसका तो सैलरी का एजेंट खत्म हो गया। अब नोएडा में कम से कम 40% फैक्ट्री ऐसी हैं जो पीस रेट दे रखे हैं। पीस रेट वाले कह नहीं सकते बढ़ाने के लिए, तो वही चल रहा है बस। मजदूर अपनी रोटी के लिए तरस रहा है, मालिक मजे ले रहे हैं। हम 20 साल से नौकरी करते हैं। 20 साल में जो कंपनी एक कंपनी का मालिक था, आज 10 कंपनी का मालिक बन चुका है। और मजदूर रोटी के लिए परेशान है, वो किराए का कमरे का अभी पूर्ति नहीं डाल पाता है। सैलरी बढ़ने का ऊपर से ऑप्शन आया तो सबको पता चल जाता है सैलरी बढ़ी है। मकान मालिकों ने 500 रुपये के हिसाब से बढ़ा दिया। और कंपनियों में अगर यकीन मानो तो करीब 30% फैक्ट्री जिन्होंने पैसा बढ़ाया है, बाकी 70% ऐसी झोल में चल रही है। दोस्तों ये एक बहुत विडम्बना का विषय है जो पीस रेट पे हैं। आखिर क्योंकि महंगाई तो सबके लिए बढ़ी है, लेकिन पीस रेट वालों का एक ये दर्द है कि उनका रेट अभी भी वही है, क्योंकि ये सैलरी पे है नहीं, इनकी सैलरी नहीं बढ़ाई। और जो जिनकी सैलरी पे थे उनकी सैलरी बढ़ गई। अब मकान मालिकों ने क्या किया है कि अपने 500 रुपये हर मकान पे बढ़ा दिए, सिलेंडर वालों ने गैस बढ़ा दी है, सब कुछ बढ़ गया, लेकिन इनकी सैलरी और इनका जो पैसा घर में आ रहा था वो अभी भी वही आ रहा है। जी भाई साहब, आप लोग किस कंपनी से हैं? अंकल जी आप कहाँ यहाँ क्या? मैं यहाँ करता हूँ, C120 में करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ आपकी कंपनी में क्या स्थिति है? जब से ये हुआ था, हड़ताल वगैरह हुई थी, तब से कुछ नहीं आश्वासन दिया है, ना कहीं बढ़ी है। कोई अगर बढ़ा दी होगी तो वो कहने के लिए नहीं है कि हमने बढ़ाई है, या ना ही बढ़ के मिली है। अभी बढ़ के भी नहीं मिली, अब अगले महीना मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी नहीं कह सकते। मतलब अभी जो आपको सैलरी मिली है इसमें अभी कुछ बढ़ के नहीं मिला? कुछ बढ़ के नहीं मिली। जबकि प्रशासन और सरकार द्वारा आश्वासन दिया गया था और कहा भी गया था, कंपनियों को निर्देश भी दिए गए थे कि इस बार जो सैलरी मिलेगी वो सबको बढ़ के मिलेगी। जी नहीं, कुछ बढ़ के नहीं मिली। अभी जो महीने की सैलरी मिली मई में, कोई बढ़ के नहीं मिली। अब मिलेगी अगले महीना, नहीं मिलेगी ये भी नहीं कह सकते। तो वहाँ जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका क्या कर रहे हैं? किसी की नहीं बढ़ी अभी। अच्छा, हाँ, जो कर रहे हैं अब कह नहीं पा रहा है, लोग बाग कहते नहीं है, कह भी नहीं पा रहे, कुछ कहने वाले। कहने का ये है कि हर जगह पुलिस बैठा रखी है, अगर कहेंगे तो पुलिस वाले ले जाएंगे। बहुत सारे लोग इसी डर की वजह से इस माइक पे बोलना भी नहीं चाहते हैं कि पुलिस वाले ले जाएंगे। मुझे पर्सनली बताने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस माइक और कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं है। रीजन कारण यही है कि जगह जगह पुलिस बैठा रखी है, फोन करेंगे कंपनी वाले और उनको तुरंत उठा ले जाएंगे। सच्चाई है या नहीं है? पहली तारीख से लेके 7 तारीख तक, 8 तारीख जिप्सी घूम रही थी 112 नंबर की,
तो ये जब हो चुका तो बढ़ा देते, फिर इन्हें ज़रूरत क्या थी इसको घुमाने की? या अब वैसे तो नहीं घूमती है, अभी घुमाने की क्या ज़रूरत की? जिप्सी इधर खड़ी उधर खड़ी और इंडस्ट्रियल एरिया में खड़ी और सेक्टर 65 में 64 में, मतलब सारे सेक्टरों में खड़ी है। तो उसका तो कोई ऐसी बात है नहीं है कि किसी तरीके से बड़े हो, कोई या उन्हें डर है। अगर ये कोई कर रहेंगे तो फिर पुलिस अपना एक्शन दिखाएगी फिर। तो अब जो भी उनके समझ में आए तो इसलिए कोई लोग बोलते नहीं। आने जाने के लिए लोग दूर से आते, हर किसी को 2 घंटे लगते आने, 2 घंटे जाने में। ये काम करने के घंटों के अलावा ये स्थिति है इस टाइम। कोई इतने लोग खड़े, सभी की यही हालत है, कोई बोलता कोई नहीं बोलता, वो अलग बात है, लेकिन बोलना सबको चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ अभी तो नहीं बढ़ी, ना बढ़ के मिलेगी नहीं मिलेगी ये नहीं कह सकते। अगर आप चाहें तो अगले महीना भी आ सकते हो, इसी पार्क में इसी टाइम पूछ सकते हैं बढ़े या नहीं। क्यों आप बोला है तो बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ेगी तो जून में भी बढ़ के नहीं मिलेगी। तो फिर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सभी के हितों की बात कर रहे हैं। जो आपका काम है वो अच्छा है, और जो वर्करों के हिसाब से आप कर रहे हैं वो आप आवाज़ पहुंचा भी रहे। B125 B125 सेक्टर 65 की कोई सुनवाई नहीं है। संडे के लिए डबल बोला था, संडे भी सिंगल ही है। ऐसा क्यों? भाई साहब पता नहीं है, कंपनी कह रही है सिंगल चल रहा है, सिंगल ही चलेगा। ये आपकी कौन सी कंपनी है? सुमित है, प्रमोद जी हैं, सचिन है, उनमें खब्बे बैठे हैं। आज अंदर से कुछ रेट लेते हैं, खा कुछ लेते हैं, क्या करा जाएगा। आपको मतलब सैलरी क्यों नहीं बढ़ाई? क्या आपके लिए महंगाई नहीं बढ़ी? महंगाई बढ़ी है, अगर एक बोलेगा अभी कर दिया जाए जिप्सी पर उठा के ले जाएगी, कोई धारा लगा देगी। एक आदमी करे थोड़ी हो जाएगा, तो कोई धारा लगा देगी, चालान जमानत कराते रहो। तो प्रशासन को सोचना चाहिए। तो जब से आप लोगों ने हड़ताल की थी, कोई प्रशासन या कोई जांच करने आपकी कंपनियों में नहीं आता है क्या? कोई नहीं आता है जी, कोई नहीं आता है जांच करने। अच्छा, और बरकराई को मारने के लिए आती है पुलिस, और कोई नहीं आता है। भाई साहब क्या सच्चाई है? ये गलत बातें हैं। देखो, कहने के लिए आदमी कुछ भी बोले। नहीं, प्रशासन से कौन यहाँ आया जब से आपकी हड़ताल हुई? प्रशासन का काम ये नहीं होता कि हर कंपनी में जा जाके उसे चेक किया जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। प्रशासन का ही काम होता है ये, आप ये तो गलत ही कह रहे हैं। आप ये बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, ये प्रशासन का ही काम होता है कि हाँ जी भाई साहब बताएं। प्रशासन का काम क्या है फिर? प्रशासन का ये काम है कि भाई डंडे मारो और पब्लिक को भगाओ। मालिक दे देता है 1 लाख रुपए और वर्कर नहीं दे पाता 10 रुपए, तो वर्कर की कौन सुनेगा फिर? अगर कंपनियां अपनी मनमानी कर रही हैं तो उसको फॉलो कराना प्रशासन का ही काम होता है। लेकिन जब से ये आपकी जो हड़ताल वगैरह हुई, तब से प्रशासन ने कंपनियों को सिर्फ पुलिस वालों को बैठा दिया है प्रशासन के नाम पर। मैं खुद देख रहा हूँ इस चीज़ को। मैं बराबर सिर्फ आपके यहाँ सेक्टर में नहीं आया हूँ, मैं सेक्टर 63 से लेकर 64, 65, 88, 58, 57 सब में मैं गया हूँ और हर सेक्टर में जा रहा हूँ। और आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो देखिएगा, हमने बराबर वीडियो डाली और हमें कमेंट बहुत सारे लोगों ने किए कि आप सेक्टर यहाँ 65 में आइए और 66 में आइए, तब मैं आया हूँ। नहीं, ये तो प्रशासन को देखना पड़ेगा ना कि ये क्या हो रहा है, हमने क्या कानून बनाया, कानून पर कोई अमल कर रहा है नहीं कर रहा है, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? मजदूर तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मजदूर से बोल देंगे कि भाई तुम ज़्यादा बोलते हो तो अपना काम दूसरी जगह देख लो। फिर क्या करेगा? वो जो मिल रहा था वो भी चला जाएगा, 4 दिन रोड पर भटकेगा। जबकि नियम ये कहते हैं कि आपको कोई भी कंपनियां, मतलब जो वर्कर्स हैं उनको कोई भी कंपनियां बिना नोटिस के नहीं निकाल सकती है, पहली चीज़। और अगर निकालती है तो पूरा भत्ता देने के बाद निकालेगी, ये नियम कहते हैं। तो इसकी जो ज़मीनी स्तर पे क्या मतलब इस पर फॉलो हो रहा है? कितनी ऐसी कंपनी है जो ESI काटती हैं सारे बंदों का, ठेकेदार के बंदे का कोई ESI पे नहीं कटता है, उसको कोई लाभ नहीं मिलता है। कंपनी EL देती है, CL देती है, CCL देती है, उसका कोई लाभ नहीं मिलता है, क्योंकि ठेकेदारों को दे रखा है। और ठेकेदार ऊपर से लेते हैं 50 और नीचे देते हैं 5। अधिकतर ठेकेदारों में परिवार के लगे हुए हैं। समस्या तो बहुत है, एक समस्या नहीं है। तो दोस्तों देखा आपने कि सिर्फ ये एक सेक्टर की स्थिति नहीं है। मैंने पहले सेक्टर 63 में भी गया, 58, 57 हर जगह मैं जा रहा हूँ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा हूँ, और लगभग हर जगह इसी तरह कंपनियाँ अपनी मक्कारी कर रही हैं। प्रशासन इस पर अभी तक कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? क्या प्रशासन कंपनी के साथ मिल चुका है? मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार से और प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि आखिर आप कब तक इस तरह सोते रहेंगे? यहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनके साथ कब तक इस तरह की जो कंपनियाँ मनमानी इनके ऊपर जो थोप रही हैं वो कब तक इस तरह चलता रहेगा? आखिर कब तक प्रशासन इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ रहा है? मैं चाहूँगा कि यहाँ पे प्रशासन आए और कंपनियों के अंदर आके जांच करे, उनसे इनकी समस्याएं सुने। सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलता है। कंपनियों को जो ऑर्डर दिए गए सरकार और प्रशासन की तरफ से, उनको फॉलो कराना भी प्रशासन का ही काम है। दोस्तों, इस पूरी समस्या पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करें ताकि प्रशासन जो सो रहा है वो जाग सके और यहाँ पर आके ज़मीनी स्तर पर काम कर सके। हमारे चैनल
जनता 360 को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आम आदमी की आवाज़ हम इस चैनल के माध्यम से उठा सकें और उसमें आप भी सहयोगी और भागीदारी बन सकें। अब चाहूँगा आपसे इजाज़त, सहयोगी कोमल तिवारी के साथ मैं हूँ नीलेश सिंह और आप देख रहे थे जनता 360।